Hello students, today we will study chapter number 7 triangle. Firstly, you define the definition of triangle. Triangles a polygon bounded by 3 line segment. A triangle and its part. A triangle is closed figure bounded by 3 line segment. 3 non-collinear coplanar points joined by line segment from a triangle. बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल एक ऐसी आकृति है, ये ऐसा फिगर है जो हमेशा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तब एक ट्रायंगल आपकी प्रिपेयर होगी. These line segments are called the sides of triangle. The point of intersection of line segment is called the vertices of triangle as A, B, C. There are 3 vertices in the triangle named as A, B, C. The angle formed between the line segment, interior of triangle, interior angles. ये इंटीरियर एंगल्स हैं. अब मैं इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करता हूँ इस तरह से. तो ये आपका एक्सटीरियर, ये आपका एक्सटीरियर और ये आपका एक्सटीरियर हो जाएगा. ये एक्सटीरियर एंगल हैं. एक ट्रायंगल में बेटा 6 एलिमेंट होते हैं, इनमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं. ए ट्रायंगल हैज़ 3 sides and 3 angles and total elements in triangle are 6. Median. Some important terms related to triangle. Medians, a line segment joining a vertex of triangle is the midpoint of opposite sides, is median of triangle. In the adjoining figure, ABC dotted line ADBE CF are the medians of a ट्रायंगल. अब जैसे ये दे रखा है बेटा, ये ट्रायंगल का स्केच है जिसमें दे रखा है कि AD इसकी मीडियन है. तो बेटा जिस भी वर्टिसेस से आप जिस साइड के ऊपर ट्रायंगल की मीडियन को ड्रा करते हो तो वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. आगे जैसे ही हम थ्योरम करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ का आप यूज़ करेंगे. जैसे मीडियन मैंने AD डाल दी तो ये इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. ट्रायंगल ABD है, उसका एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल ACD के. इसी तरह से BE इसकी मीडियन होगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल होगा BCE के. इसी तरह से CF इस ट्रायंगल की मीडियन होगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB. दूसरी टर्म है बेटा इसके बाद सेंट्रोइड. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल. यानी 3 मीडियन जहाँ पर मिलती हैं वो जो पॉइंट होगा, जैसे पॉइंट G है, ये इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है. और median divides each medians divide it divides the median. सेंट्रोइड है जो बेटा G पॉइंट है वो मीडियंस को हमेशा 2:1 में डिवाइड करेगा. जैसे ये आप मीडियन ले लेते हो तो ये इसका रेशियो 2 और ये जो इधर वाला जो पार्ट बचेगा ये इसका 1 बच जाएगा. यानी मीडियन किसी ट्रायंगल को 2:1 में डिवाइड करती है, सेंट्रोइड डिवाइड करता है, सॉरी. इसके बाद अगली जो टर्म है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड में क्या दे रखा है बेटा, आप यहाँ पर देखते हैं द परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज. यानी वर्टेक्स से, जैसे ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने, ए इज परपेंडिकुलर टू BC, AD is perpendicular to BC. The perpendicular drawn from the vertex of triangle to the opposite sides, the altitude of triangle. यानी altitude हमेशा किसी भी ट्रायंगल का लेते हैं तो बेटा बेस के ऊपर बनेगा. जैसे BC इस ट्रायंगल का बेस है और इस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो आपका AD है. और किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया निकालते हैं उसके लिए आपके पास जो एलिमेंट्स चाहिए वो क्या क्या होंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट. इसके बाद अगला जो दे रखा है
वो है ऑर्थोसेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड, यानी तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पर मिलेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। मीटिंग पॉइंट ऑफ द एल्टीट्यूड इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं बेटा, क्योंकि 3 वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो वो इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट लिटरली मीन्स फिटिंग टुगेदर, यानी एक आकृति दूसरी आकृति के अंदर फिट हो जाए, उसका यही मतलब है बेटा कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगी, जब उनकी सेम शेप होगी और सेम साइज होगी। शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होनी चाहिए। 2 फिगर एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज, कॉन्ग्रुएंस टू बीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ 2 फिगर बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। यानी जैसे बेटा आप 2 5-5 रुपए के सिक्के ले लेते हैं या कोई भी सर्कल ले लिया जिनकी रेडियस सेम है, तो दोनों सर्कल हैं जिनकी रेडियस सेम है, एक का सेंटर है ओ, एक का सेंटर है ओ डैश, तो दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या होंगे, दोनों जो सर्कल हैं वो क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। द 2 प्लेन, अब यहाँ पर देख क्या है, 2 plane figures in geometry are said to be congruent when one figure is superposed over the other and so cover to each other exactly without any distortion of any figure। यानी एक आकृति दूसरी आकृति के अंदर समा जाए, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर आए, तो वो क्या हो गया, आपकी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। अब देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया फॉर यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स, सफिशिएंट कंडीशन या क्राइटेरिया फॉर द 2 ट्रायंगल्स। अब देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा, SAS, साइड एंगल साइड्स इन द 2 गिवन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल इज इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल एंड अदर ट्रायंगल। यानी जैसे ये है, इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे तो बेटा इसकी ये साइड इसके बराबर है, इसका बी एंगल है वो ई के बराबर है, और इसकी BC साइड है वो EF के बराबर है। तो क्राइटेरिया जैसे पहला आप यूज़ करेंगे, SAS से एक ट्रायंगल को दूसरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हो। इसके बाद अगला है SASA, यानी एंगल साइड एंगल। जैसे ये 2 ट्रायंगल दे रखे हैं बेटा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और एंगल, यानी पहली जो प्रॉपर्टी थी वो थी SAS, दूसरी प्रॉपर्टी ASA, अब तीसरी प्रॉपर्टी आप देखते हैं AAS, और फिर इसके बाद जैसे और भी प्रॉपर्टी होती है बेटा, AAS जो प्रॉपर्टी है जो इसने दे रखे है दूसरी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए, ये आप रेयरली क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपका एक तरह से हम कहें कि रामबाण है। इट मीन्स मतलब सभी प्रॉपर्टी जब फेल हो जाती हैं तभी आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यदि किसी ट्रायंगल में इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंस दिखाते हो, आपने उसको दिखा दिया AAS से कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया, और इसमें इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी लगती है और आप उसको AAS से दिखाते हो और कोई प्रॉपर्टी को फॉलो करके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होती है, तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। यानी ये जब भी यूज़ करेंगे जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखानी है और SS नहीं लग रही, SAS नहीं लग रही, ASA नहीं लग रही, RHS नहीं लग रही, जब ट्रायंगल फिर भी कहता है कॉन्ग्रुएंस दिखाओ, तो उस केस में आप इस AAS के बारे में सोच सकते हो। डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन में सीधे और प्रॉपर्टी लग रही है और आपने AAS लगा दी तो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद अब 7 पॉइंट एक्सरसाइज 1 में पहुंचते हैं आप। ये प्रॉपर्टी ऊपर बेटा हमने पढ़ी, ASA, SAS, SSS, RHS, AAS if all the above property failed and we have to show the triangle congruence to other, then we use AAS. Exercise 7.1 question number first, if two sides of
एंड वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये कहता है दो साइड हैं, जैसे बेटा ये ट्रायंगल आपकी ए बी सी एंड angles of other triangle, then the triangle must be congruent. Is this statement true and why? ये कहता है दो टू साइड्स, अब जैसे बेटा ये दो साइड हैं एंड ये मान लीजिए आपका एंगल दे रखा है, टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड्स। अब जैसे ये है बेटा टू साइड्स एंड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ये कहता है देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस। अब यहां से जैसे इसको ले लिया बेटा मैंने पी क्यू आर, ये देखो अब इस पर ऊपर से जो प्रॉपर्टी है उनका यूज करके देखते हैं, तो एस एस ए ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ही नहीं, एस एस ए, तो दोनों ट्रायंगल हैं बेटा कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी है वो फेल हो रही है। अब आप ए एस जो रेयर केस में लगती है उसको लगाएंगे, ए दूसरा एंगल तो इक्वल दे ही नहीं रखा, तो ये प्रॉपर्टी भी आप नहीं लगा सकते, आर एच एस भी नहीं लगा सकते क्योंकि राइट एंगल नहीं है। साइड सारी बराबर दो बराबर दे रखी हैं, तो ये कहता है तीसरी साइड है वो इसने दे नहीं रखी, तो ये दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगी क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो गिवन इक्वल नहीं दे रखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बना दी बेटा मैंने ए बी सी, ये ट्रायंगल है मेरी ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल है बेटा पी क्यू आर, तो ये ट्रायंगल होगी मेरी पी क्यू एंड आर। एंगल ए दे रखा है, किसके इक्वल है बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, दूसरी ट्रायंगल है ए बी सी होगी पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल है बेटा किसके, क्यू के, इसका जो ये एंगल है वो क्यू के इक्वल है, और बी है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। अब ये कहता है विच साइड्स ऑफ पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू ए बी, देन द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस, गिव रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। ये कहता है कि इसकी कौन सी साइड है वो इक्वल होगी जिससे कि ट्रायंगल हैं वो क्या हो जाएंगी, दोनों कॉन्ग्रुएंस। इसकी देखो बेटा ए बी साइड है वो किसके इक्वल होगी, क्यू आर के। विच साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी, ये कहता है ए बी की कौन सी साइड, ट्रायंगल ए बी सी की ए बी साइड है वो इसके किसके बराबर होगी, जिससे दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी। अब देखिए बेटा इसको पढ़ते हैं, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो दोनों ट्रायंगल हैं बेटा क्या हो जाएंगे, आपकी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी, और ये आपकी प्रॉपर्टी होगी ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 जो यहां पर दे रखा है, इसमें है आपके पास ये एक फिगर दे रखा है बेटा, इसका स्केच ड्रा कर लिया मैंने। ये आपके पास एक फिगर है, ए बी सी डी, और यहाँ दे रखा है प्रूव दैट। तो सबसे पहले बेटा आप ये आदत डालेंगे कि गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दे रखा है, इन फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल, और फिर इसके बाद इसमें दे रखा है बेटा कि ए डी है ये बराबर है किसके, बी सी के, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और फिर दे रखा है एंगल डी ए बी ये वाला एंगल डी ए बी इक्वल है सी बी ए, यानी इस वाले एंगल के सी बी ए। अभी कहता है प्रूव दैट, गिवन दे दिया। टू प्रूव में बेटा आप क्या लिखेंगे, जो प्रूव करना है, जैसे पहला पार्ट है ट्रायंगल ए बी डी,
ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAC। सेकेंड पार्ट जो दे रखा है BD इक्वल AC। थर्ड पार्ट है इसका एंगल ABD इक्वल है BAC। गिवन लिख दिया बेटा, पेंसिल से आपको स्केच बनाना है एक क्वेश्चन का, टू प्रूव लिख दिया। अब मैं प्रूफ भी इसी के नीचे लिखता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रूफ। आपको एक ध्यान रखना है, गिवन उसी के नीचे उसी लाइन में टू प्रूव, और यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूफ, और जहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है वहाँ पर आप लिखेंगे प्रूव्ड। अब सबसे पहला जो पार्ट है बेटा उसकी तरफ आप बढ़ते हैं। ट्रायंगल ABD, आपकी ट्रायंगल है ABD, कॉन्ग्रुएंस दिखानी है BAC, इसके कॉन्ग्रुएंस दिखानी है। तो बेटा देखो इसको आप कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल जो प्रूव कर कॉन्ग्रुएंस दिखानी है वही ले लेता हूँ मैं। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ABD और BAC दो ट्रायंगल ले लिए बेटा मैंने। यहाँ पर जैसे सबसे पहला पार्ट क्या दिखाऊंगा, इसका A और D ले लिया मैंने। ये जो लिखे होते हैं बेटा इनका भी जैसे कोई रूल होता है, ये नहीं आपने ABD को लिख दिया DAB, फिर आपका सारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि ABD में इसकी AD साइड यानी पहला और तीसरा लेटर ये बराबर है बेटा किसके, इसका पहला और तीसरा के ही बराबर होगा, जैसे B और C। तो आप लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, और इसका कारण भी लिखेंगे बेटा कि क्या कि ये दे रखा है, ये क्या है आपका गिवन है। अब इसके बाद लिखता हूं मैं एंगल DAB, एंगल DAB आपका बराबर है CBA के, ये भी बराबर हो गया, और AB इज इक्वल टू AB, इसका पहला और दूसरा, तो इसका ये बराबर है बेटा BA के। कॉमन साइड्स, ये दोनों ट्रायंगल की क्या है कॉमन साइड है, और ये भी आपका क्या है गिवन। देखिए अब हमने जो भी अपने पास जो टर्म थी गिवन था उन्हीं का यूज करते हुए हमने एक ट्रायंगल को दूसरी के कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया। अब यहां पर आप लिखेंगे बेटा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BAC किस प्रॉपर्टी से हो रही है। अब देखो बेटा साइड एंगल साइड SAS, ये नहीं आपने इसको ऊपर लिख दिया इसको नीचे लिख दिया फिर आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ऊपर जो मैंने जो भी डेफिनेशन आपको समझाई थी वो आपको अपनी फेयर कॉपी में सभी को लिखनी है। अब दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंस दिखा चुके हो बेटा, पहला पार्ट आपने प्रूव कर दिया। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है आपको देखो पता होना चाहिए, मैंने जैसे लेक्चर स्टार्ट किया उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 उसकी साइड्स होती हैं। अब देखो बेटा जैसे मैंने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया तो उसमें मैंने कौन कौन से पार्ट्स यूज किए, इसमें इसकी 2 तो साइड यूज की और एक इसका एंगल, तो इसमें बच गए क्या 2 तो एंगल्स बच गए बेटा, और एक इसकी क्या बच गई साइड बच गई। तो जो भी ट्रायंगल आप बेटा प्रूव कर देते हो कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हो तो उसके बचे हुए जो 3 आपने टर्म यूज की हैं वो और जो 3 बेटा आपकी बच गई वो आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। जैसे इसका एक एंगल लिया है तो इसके 2 एंगल जो भी ट्रायंगल के बच गए वो क्या हो जाएंगे अपने आप इक्वल हो जाएंगे। इसकी 2 साइड ली हैं एक साइड बच गई तो वो साइड है वो अपने आप क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। जैसे BD है वो बराबर होगा किसके AC के। देखो ये किसका पार्ट है ट्रायंगल ABD का ही तो पार्ट है BD इसका पार्ट है, तो आप लिखेंगे BD इज इक्वल टू AC CP का मतलब होता है बेटा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। यानी आप
एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस आपने प्रूव कर दिया, उसके 3 पार्ट यूज करे, 3 पार्ट जो बच गए वो अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो उन 3 पार्ट में से जैसे किसी को भी आप दिखाएंगे तो बेटा उसके आगे लिखेंगे CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आपका बचता है देखो ABD यानी ये वाला एंगल है, ये बराबर होगा एंगल, थर्ड पार्ट है बेटा इसका एंगल ABD इक्वल होगा किसके, BAC यानी इस वाले के एंगल BAC। इसके आगे भी आपने क्या लिख दिया बेटा CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इस तरह से एक लाइन है आपकी L और ये 2 पार्ट दे रखे हैं, ये पॉइंट आपका P और एक इस तरफ जो पॉइंट है बेटा ये आपका P है और ये आपका Q है। इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट AB इज बाइसेक्टेड। जैसे टर्म बाइसेक्ट यूज हो रही है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगी। जैसे AB है तो Q इसको बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब AQ है वो बराबर होगा किसके, BQ के, क्योंकि L जो लाइन है वो AB को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। और इसके बाद दे रखा है कि PQA, तो गिवन में लिख दिया बेटा, गिवन में लिख दिया द लाइन सेगमेंट AB इज बाइसेक्टेड बाई L, यानी AB इज बाइसेक्टेड बाई L। AB बाइसेक्टेड होती है किससे, L से। एक और दे रखे इसने एंगल PQA इक्वल है बेटा किसके, PQB के, PQA ये वाला इक्वल है PQB यानी इस वाले एंगल के बराबर। ये कहता है शो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P है वो इक्विडिस्टेंस होगा A और B से। इसका मतलब बेटा ये और ये यदि मैं इक्वल दिखा दूं तो ये क्या हो जाएगा कि P की दूरी है वो A और B से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उसके लिए बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ेगा। तो टू प्रूव, ये उसी क्वेश्चन में आप लिखेंगे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में दे रखा है शो दैट, तो कोई कंपलसरी नहीं है बेटा कि आप टू प्रूव गिवन ये लिखें, आप इसको सीधा भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन किसी क्वेश्चन में आ जाता है प्रूव दैट, तो फिर उस केस में आपको लिखना पड़ेगा गिवन टू प्रूव, प्रूफ, और लास्ट में जहां पर क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है वहां पर लिखेंगे आप प्रूव्ड। तो इसके लिए इसमें जैसे शो दैट दे रखा है तो बेटा कोई जरूरी नहीं है कि आप ये भी लिखें। तो मैंने टू प्रूव में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। प्रूफ में देखिए, अब दोनों ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल AP, ट्रायंगल का साइन बनाओ बेटा, APQ एंड BPQ, 2 ट्रायंगल। अब दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा दूं मैं, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने लिख दिया कि इसका AQ इसके BQ के बराबर है, पहला और तीसरा, इसका पहला और तीसरा। AQ इज इक्वल टू BQ गिवन, या आप ये भी लिख सकते हो AB इज बाइसेक्टेड बाई L। और इस एंगल को बेटा मैं 1 मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं 2। एंगल 1 इज इक्वल टू 2। देखो ये हम अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं। जैसे इस एंगल का नाम लिखता मैं AQP BQP, तो उससे बेटर है कि मैंने लिख दिया कि एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। इससे लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, गिवन है। यदि आप यहां पर लिख दिया 1 और 2, यहां ऊपर मेंशन नहीं करते हो 1 और 2 को, तो आपका क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। क्योंकि आप ये कहेंगे जी मैंने यहां पर 1 लिख रखा है, तो बेटा मैं ये कहूं, मैं ये सोचूंगा भाई आपने 1 यहां पर लिख दिया, 2 यहां पर लिख दिया, तो ये माना नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे,
पहले तो जो भी एंगल आप यूज करते हो, दिखाना चाहते हो, जिनको शॉर्ट टर्म में लिखना चाहते हो, वो यहां पर लिखें और फिर उन्हीं एंगल्स को आप यहां शो करेंगे। अब मैं लिखता हूं बेटा पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल की क्या है, कॉमन साइड्स। अब आप लिखेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंस होगी बेटा किसके, ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल बी बी पी क्यू बाई किससे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। अब यहां से आप लिख सकते हो बेटा कि क्या पी ए इज इक्वल टू पी बी, सो पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। इसके आगे लिख दिया बेटा सी पी सी टी। ये भी प्रूव कर सकते हो आप कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, या ये भी लिख सकते हो पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इन द गिवन फिगर एल एंड एम। पहले आप इसका स्केच पेंसिल से बनाएंगे बेटा, हर एक क्वेश्चन में सुंदर सुंदर। एक ये लाइन है मेरी और एक यहां से एक ऐसे जा रही है बेटा ये, और एक ये ऐसे जा रही है। ये है आपका एम, ये एल, ये डी, ये सी, ये ए, और ये आपका पॉइंट है बी, ये पी और क्यू। अब इसमें कहता है शो दैट, तो आप जरूरी नहीं है बेटा शो दैट दिखाना है, तो गिवन वगैरह ना भी लिखें, सीधा सॉल्यूशन लिख दें यहां से, वो भी चल जाएगा। लेकिन प्रूव दैट आ जाता है तो उसमें आपको गिवन टू प्रूव, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन जो भी आप करते हो वो चीजें सारी लिखनी पड़ेंगी। अब ये कहता है कि एल और एम है दो पैरेलल लाइन है, और पी और क्यू दो पैरेलल लाइन है, ये भी इनको काटती है। तो ये कहता है शो दैट ए बी डी ये ट्रायंगल दिखानी है कॉन्ग्रुएंस किसके, सी डी बी के, यानी ये ट्रायंगल आपको इसके कॉन्ग्रुएंस दिखानी है। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखानी है वही ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल दूसरी है बेटा सी डी बी। अब देखिए इसका जो एंगल ए डी बी है, इसका एंगल 1 है, ये एंगल 2 के बराबर है, और इसका एंगल 3 है वो 4 के बराबर है। तो यहां से लिखता हूं मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये और ये कैसी लाइन है बेटा, पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल ए भी लिख सकते हो या अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हो। अब देखो एंगल हो गया, फिर मेरे को क्या चाहिए, साइड चाहिए। तो साइड कौन सी है, डी बी ए बी डी, तो बी डी जो साइड है वो किसके इक्वल है, डी बी के, कॉमन साइड, या इसको हिंदी में कह सकते हो आप सांझी भुजा। इसके बाद अगला जो है एंगल 3 है वो बेटा किसके बराबर है, 4 के, क्योंकि इधर के बार ये दे दिया कि ये भी पैरेलल हैं, तो ये कैसे एंगल हो जाएंगे आपके अल्टरनेट एंगल। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी डी बी बाई किससे बेटा, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, यानी दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। थैंक यू। इसके बाद आगे हम कल क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कल हम शुरू करेंगे। आपको जो भी काम बताया जाता है बेटा उसको अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में, रफ कॉपी में बार बार निकाल के देखेंगे। ये जो टाइम है आपके पास, आप इसको ये न समझें कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल बेटा जब भी खुलेंगे तो आपका सिलेबस जहाँ तक करवा दिया उससे आगे दोबारा स्टार्ट जैसे रिवीजन के टाइम ही कर पाएंगे। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि सभी बच्चे इसको बड़े ध्यान से अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, रफ कॉपी में करेंगे और निकाल के देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।